हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते यदि हम थक जाएं या हम गिरने लगें तो हे ईश्वर आप हमें संभाल लेना। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरी कहानी इस पर है कि श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के प्रति कितना आवश्यक है। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सनातन धर्म से संबंधित कुछ गूढ़ बातें भी हैं, उनको भी मैं अपने चैनल पे बताऊंगी। दोस्तों, एक बार एक पंडित जी एक पानी के जहाज़ से यात्रा करने निकले। उस जहाज़ पर और भी सब यात्री थे। चलते चलते रास्ते में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, काले बादल आए, और आंधी तूफ़ान आने के कारण उस जहाज़ के कैप्टन ने फैसला लिया कि पास में एक द्वीप है, वहाँ पर जाकर के हम रुकते हैं, थोड़ी देर आज विश्राम करते हैं। जब ये बादल और ये तूफ़ान चला जाएगा, मिट जाएगा, तब हम चलेंगे। इस तरह से वे एक द्वीप में सहारा ले लेते हैं और वहाँ पर ठहरते हैं। पंडित जी ने सोचा कि जितनी देर हम इस द्वीप में रुके हुए हैं, क्यों ना हो कि मैं द्वीप कैप्टन से परमिशन लेकर के थोड़ा घूमने निकलता हूँ, एक छोटी सी नाव लेकर के। अगर मुझे कोई एक भी ऐसा मिलता है जो कि ज्ञान का अभिलाषी हो, आराधना पद्धति का अभिलाषी हो, तो मैं उसको वो चीज़ बता करके अपना जीवन धन्य करूं। क्योंकि पंडित लोगों का काम ही होता है कि लोगों को आराधना पद्धति को समझाना, बताना। तो इस तरह से पंडित जी निकल पड़े। दोस्तों, निकलते उनको द्वीप में 3 लोग मिले जो कि वहीं द्वीपवासी थे। पंडित जी ने उनसे बहुत देर तक बात की। फिर पंडित जी ने उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। तो पंडित जी ने पूछा, आपकी कोई विशेष पूजा पद्धति है? तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हमारी कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है, बस हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि आप कैसी प्रार्थना करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम हर रोज़ अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हम आपके हैं, हे ईश्वर आप हमारे हैं, हे ईश्वर आप हमारे हैं, इसलिए आप हमारा ध्यान रखें और हमें कभी जीवन में गिरने ना दें। पंडित जी ने कहा, नहीं, ये पूजा पद्धति तो तुम्हारी गलत है, ये तो प्रार्थना है, और प्रार्थना कोई पूजा पद्धति नहीं होती है। अगर तुमको सच में ईश्वर को पाना है तो मैं तुम्हें एक ऐसी पद्धति बताऊंगा कि तुम उस पद्धति के अनुसार पूजा पाठ करना, तुम्हें ईश्वर ज़रूर मिलेंगे। वो तीनों लोग बिल्कुल राजी हो गए। पंडित जी ने उनको सारी पद्धति बताई, कैसे कैसे पूजा करना है, और पंडित जी इतनी देर में जहाज़ तूफान भी टल गया और पंडित जी अपने जहाज़ में बैठ गए और जहाज़ चलने लगा। अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह जहाज़ के डेक पर घूम रहे थे कि अचानक उनकी नज़र पड़ी तो सामने पानी में दौड़ते हुए 3 लोग जहाज़ की तरफ आ रहे हैं। बहुत तेज़ी में दौड़ रहे हैं और जहाज़ की तरफ को दौड़ रहे हैं और हाथ उठाए हुए हैं कि रुको रुको रुको। हाँ, पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने जहाज़ रुकवाया और बोला, भाई इनको आने दो। जब वो आए, उनको ऊपर जहाज़ में उठाया। पंडित जी ने कहा, कहो भाई कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपने जो हमें पूजा पद्धति बताई थी वो हम भूल गए हैं, और हम चाहते हैं कि आप पता नहीं दोबारा कब आओ, कब आपका आना हो, तो हम आपसे चाह रहे हैं कि आप एक बार दोबारा से हमें वो सारी पूजा पद्धति समझा दें, अब की बार हम भूलेंगे नहीं। पंडित जी ने कहा, ठीक है वो सब, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम ये पानी में डूब नहीं रहे हो और तुम दौड़ते हुए आ रहे हो, कैसे? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, जब हमने चलना शुरू करा था तो हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, ज्ञान की पद्धति सीखने के लिए, आराधना पद्धति को जानने के लिए दौड़ तो हम लेंगे, लेकिन अगर हम थकें, गिरें, हमारे पैर लड़खड़ाएं तो आप हमें संभाल लेना। बस इसी प्रार्थना से हम पानी में भी दौड़ लिए, हमें पता ही नहीं लगा कब हम यहाँ पहुँच गए। पंडित जी ने कहा, आपको किसी पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी आराधना पद्धति की आवश्यकता नहीं है।
आप जिस तरह से प्रार्थना करते हैं उसी तरह से भगवान की प्रार्थना करें, और जितना अटल आपका विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखें तो आपको अवश्य भगवान मिलेंगे। और इस तरह से पंडित जी ने कहा, इतना बड़ा काम कि पानी में तुम डूब नहीं रहे हो, चल रहे हो, ये आपके विश्वास ने ही किया है। इसलिए सबसे बड़ा होता है विश्वास। हमेशा अपनी नाम, भगवान का नाम है उसको जपते रहें, चाहे तुम किस भी परिस्थिति में हो, बट विश्वास तुम्हारा अटल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पूजा में ये नहीं करा तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। भगवान कभी नाराज़ नहीं होते हैं। अब ये तो सब हमें एक अनुशासित रखने के लिए एक पद्धति होती है कि हम एक नियम पूर्वक रोज़ दिया करें, अपना नियम पूर्व भगवान को फूल चढ़ाएं, अपने भीतर एक विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए। वरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान का नाम जपते रहें। तो आपको कहानी कैसे लगी? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, और मन का फेर। तो ये है सच्चाई। इसलिए भगवान के प्रति विश्वास ही हमको भगवान तक पहुंचा सकता है। उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा को हम पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।